अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ बॉयल्स लॉ, प्रेशर और थर्मल एक्सपेंशन। क्लास 9 के पास पेपर के फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करने जा रहे हैं और उसमें हमारे आज के जो टॉपिक हैं उसमें बॉयल्स लॉ से रिलेटेड जो पास पेपर के न्यूमेरिकल हैं, प्रेशर से रिलेटेड है और थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड हैं। उन तमाम न्यूमेरिकल्स को आज की इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। बॉयल्स लॉ की अगर हम बात करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। P1 V1 बराबर है P2 V2, ये इसका फॉर्मूला है। इनिशियल प्रेशर जो भी होता है वो P1 से रिप्रेजेंट करेंगे, इनिशियल वॉल्यूम जो भी होगा उसको V1 से रिप्रेजेंट करेंगे और फिर फाइनल प्रेशर जो आता है उसे P2 से रिप्रेजेंट किया जाता है और फाइनल वॉल्यूम को V2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइए इसका न्यूमेरिकल किस तरह आता है, पहले बॉयल्स लॉ की बात करते हैं। फिजिक्स 2023 में ये पूछा गया है, अ सिलेंडर कंटेन 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट अ प्रेशर ऑफ 140 kilopascal. What will be its volume if the pressure on it is increased to 200 kilopascal? हमें कहा जा रहा है कि एक सिलेंडर है जिसमें हवा कितनी है 60 सेंटीमीटर क्यूब, V1 हो गया। उसका जो इनिशियल प्रेशर है वो 140 किलो पास्कल है। हमें कहा जा रहा है कि उसका वॉल्यूम अब कितना होगा अगर हम प्रेशर 140 किलो पास्कल से 200 किलो पास्कल कर दें, तो अब कितना वॉल्यूम होगा। तो यानी प्रेशर हमारे पास जो था ना, पहले P1 था, P2 कितना हो गया 200 किलो पास्कल। हमें बताना है व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, V2 बताना है। तो बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, P1 V1 बराबर है P2 V2। P1 भी है, V1 भी है, P2 भी है। तो P1 140, V1 हमारे पास 60, P2 हमारे पास कितना है 200, हमें चाहिए V2। तो 200 यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या होगा डिवाइड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये यहाँ मल्टीप्लाई और वहाँ जाके डिवाइड। तो 8400 को 200 से आपने डिवाइड कर लिया तो आपके पास आंसर आ गया V2 42 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि इस न्यूमेरिकल का आंसर है। इसी तरीके से एक और न्यूमेरिकल फिजिक्स 2022 में पूछा गया है, अ सिलेंडर कंटेन 75 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट अ प्रेशर ऑफ 120 किलो पास्कल, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम इफ द प्रेशर ऑन इट इज इंक्रीज टू 360 किलो पास्कल। हमें कहा जा रहा है एक सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम कितना था 75 सेंटीमीटर क्यूब, V1 आ गया, उसमें प्रेशर कितना था 120 किलो पास्कल, यह आ गया। हमें बताना है वॉल्यूम बताना है अगर इसके प्रेशर को 120 से 360 किलो पास्कल कर दे। P2 दे दिया 360, हमें V2 व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम पूछे जा रहा है, V2 चाहिए। P1 V1 बराबर है P2 V2। P1 कितना है 120, V1 कितना है 75, P2 हमारे पास कितना है 360। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 360 यहाँ मल्टीप्लाई और वहाँ जाकर डिवाइड। तो 9000 को 360 से आपने डिवाइड किया तो 25 सेंटीमीटर क्यूब जो है हमारे इस न्यूमेरिकल का आंसर है। फिर इसके बाद हमें अब आइए अगला न्यूमेरिकल समझाता हूँ, प्रेशर। प्रेशर वाला न्यूमेरिकल है, प्रेशर किसके बराबर होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स दे दी जाए, एक पर्टिकुलर एरिया पर जितनी फोर्स अप्लाई होती है, पर्टिकुलर एरिया पर जितनी फोर्स अप्लाई होती है उसे कहते हैं प्रेशर। तो ये फॉर्मूला याद रखना, P बराबर है F अपॉन ए। आइए 2021 में पूछा गया है, फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ 450 न्यूटन वुमन पुटिंग ऑल हर वेट ऑन टू वन हील एरिया टू 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर। हमें बताना है प्रेशर, एक फीमेल है, उसने क्या किया, हील वाले जो सैंडल आपने शायद देखे होंगे ना, ये फीमेल तो अच्छे से जानते हो कि लड़कों की बात कर रहा हूँ भाई, ये हील वाले है ना। अब कह रही है कि एक फीमेल है, उसकी जो हील है ना उसका एरिया है 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, हील का एरिया 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर है और वो जो फीमेल वुमेन है वो 450 न्यूटन की है। उसने अपना पूरा वेट, अपना पूरा वजन जो है वो इस एक हील पे दे दिया, एक टांग से नहीं खड़ी हो गई, एक टांग से खड़ी हो गई और उस अपना पूरा वजन जो है वो इस 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर की हील पे डाल दिया। हमें बताना है कितना प्रेशर लगेगा। तो फोर्स हमें दे दी गई है 450 न्यूटन, ये एरिया है 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर। तो अब देखो भाई, सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है। मैं बार बार बोलता गया हूँ, हम MKS को फॉलो करते हैं। डिस्टेंस जो भी होगा उसको मीटर में, मास जो भी होगा वो किलोग्राम में, टाइम जो भी होगा वो सेकंड में। तो ये सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा। तो 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया तो 0.02 हुआ। दूसरा 2 सेंटीमीटर था, 100 से डिवाइड किया 0.02 हुआ। अब 0.02 को 0.02 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि एरिया इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन होता है। एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एरिया आ गया 0.0004 मीटर।
प्रेशर चाहिए। तो प्रेशर किसके बराबर है? प्रेशर बराबर है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितनी है? 450, एरिया हमारे पास है 0.0004 मीटर। आपने इससे जब डिवाइड किया तो आपके पास वैल्यू आ गई 11,25,000 11,25,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का दूसरा नाम क्या है? पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का दूसरा नाम क्या है? पास्कल है। तो ये प्रेशर का एक बार ही न्यूमेरिकल आया हुआ है, तो वो भी हमने इसमें कवर कर लिया। और फिर थर्मल एक्सपेंशन की बात हो रही है। क्या हो रही है? थर्मल एक्सपेंशन वाला। ये क्या है? चेंज इन लेंथ। ये इनिशियल लेंथ है। हर कंपोनेंट के फैलने की जो सलाहियत होती है वो अलग होती है। और ये क्या है? टेम्परेचर में तब्दीली। देखिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ एक रोड है, ठीक है। उसको जब हम गर्म करते हैं ना, तो गर्म करते वक्त मॉलिक्यूल्स की मोशन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मॉलिक्यूल की मोशन बढ़ती है तो उसकी लंबाई में क्या होगा? इजाफा होगा। ठीक है भाई, इसकी लंबाई में क्या हुआ? इजाफा हुआ। कितना इजाफा हुआ? ये इतना इजाफा हो गया, इतनी बढ़ गई ना। पहले यहाँ से यहाँ तक तो पहले भी थी, यहाँ से यहाँ तक तो पहले भी थी, इतना इजाफा हुआ। जितना इजाफा हुआ उसे कहते हैं चेंज इन लेंथ। और पहले जितनी इसकी लंबाई थी वो क्या थी? इनिशियल लेंथ। पहले उसकी जो लंबाई क्या थी? पहले जो इसकी लंबाई थी वो इनिशियल लेंथ। लंबाई में कितना इजाफा हुआ उसे कहा चेंज इन लेंथ। ठीक है। अब इसको कितना गर्म किया गया? कितना गर्म किया गया तो उसे हम कहते हैं डेल्टा टी। क्या करते हैं? डेल्टा टी। अब देखो भाई, लंबाई में कितना इजाफा हुआ? डेल्टा एल। इनिशियल लंबाई L1। और कितना गर्म किया वो क्या है? डेल्टा टी। और ये अल्फा जो है वो हर मटेरियल की जो फैलने की जो सलाहियत होती है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। स्टील की, कॉपर की, इन सब की अलग अलग होती है। तो इसकी वैल्यू तमाम मटेरियल की क्या होगी? अलग अलग होगी। तो ये चेंज इन लेंथ है, ये इनिशियल लेंथ है, ये क्या है हमारे पास? हर मटेरियल की फैलने की सलाहियत। और टेम्परेचर में जो तब्दीली हम कर रहे हैं ये इसको शो कर रहा है। आइए इसका न्यूमेरिकल किस तरह हमारे पास आता है। 2017 और 2015 में इसका न्यूमेरिकल आया हुआ है। A steel rod has a length of 10 मीटर at a temperature of 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एक स्टील की रॉड है, उसकी लंबाई जो यानी L1 जो है वो कितनी है? 10 मीटर है। इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ। इंक्रीज इन लेंथ मतलब डेल्टा एल हमें मालूम करना है। इफ इट इज हीटेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनिशियली थी, हम उसको गर्म कर रहे हैं 25 से 35 में, मतलब कितना इजाफा कर रहे हैं? 10 डिग्री सेंटीग्रेड का। 10 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या कर रहे हैं? इजाफा कर रहे हैं। देखो भाई, इनिशियल लेंथ यानी L1 हमें दे दी गई 10 मीटर, 25 से 35 तक किया, मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा किया। डेल्टा टी भी आ गया हमारे पास। और हमें कहा गया अल्फा फॉर स्टील, स्टील का अल्फा भी हमें दे दिया गया है। और हमें पूछा जा रहा है इंक्रीज इन लेंथ, यानी लंबाई में कितनी तब्दीली होगी, यानी डेल्टा एल हमें बताना है। तो डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एल बराबर है L1 अल्फा डेल्टा टी। L1 कितना होगा? 10, अल्फा कितना है? 1.1 एक्सपोनेंट 5, और ये हो गया 10। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.1 एक्सपोनेंट -3 मीटर, जो कि हमारे इस न्यूमेरिकल का आंसर है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।